हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे स्टैटिक मेंबर्स के बारे में। जैसा कि इसके पहले हम और भी वीडियोस देख चुके हैं, आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हुए हम वेरिएबल भी बना सकते हैं और मेथड्स भी। तो जो नॉर्मल वेरिएबल्स मेथड्स होते हैं उनसे ये किस तरीके से अलग होते हैं, जिन्हें हम स्टैटिक मेंबर्स कहते हैं। तो एक एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जब हम एक नॉर्मल क्लास बनाते हैं और उसके अंदर कोई वेरिएबल यानी जिसे हम फील्ड्स कहते हैं, डेटा कहते हैं या फिर मेथड्स बनाते हैं, तो ये इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेथड्स कहलाते हैं। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं इसको। क्लास स्टूडेंट, अगर इसके अंदर हम इस तरीके से वेरिएबल बनाते हैं या कोई मेथड बनाते हैं, मान लीजिए वाइट गेट डेटा इंटेक्स इंट वाई, यहाँ पर a इक्वल एक्स, b इक्वल वाई। इस तरीके से अगर हम कोई मेथड बनाते हैं और डेटा यानी फील्ड्स बनाते हैं, तो ये इंस्टेंस वेरिएबल्स और इस तरीके से बनाए गए मेथड इंस्टेंस मेथड्स कहलाते हैं। तो चूंकि हम क्लास के अंदर जब भी फील्ड्स या मेथड्स बनाते हैं इस तरीके से, तो जब हम इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इनकी एक कॉपी तैयार होती है। इसीलिए इसको हम इंस्टेंस वेरिएबल या इंस्टेंस फील्ड्स और इंस्टेंस मेथड्स कहते हैं। जब भी क्लास इंस्टेंशिएट किया जाता है तब इनकी एक कॉपी तैयार होती है। इसका मतलब हर ऑब्जेक्ट के लिए इनकी कॉपी अलग अलग होती है। मतलब अगर हम इस क्लास पर आधारित इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टूडेंट ओबीजे इज इक्वल न्यू स्टूडेंट, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया है obj1। इसी तरीके से स्टूडेंट obj2 इज इक्वल न्यू स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने दो ऑब्जेक्ट बनाया obj1 और इसी तरीके से obj2। तो ये जब भी हम क्लास को इंस्टेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर इनके पास जो भी इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, मेथड्स हैं, उनकी ये अपनी अपनी इनके पास कॉपी होती है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट 1 द्वारा इंस्टेंस वेरिएबल जो है, वहाँ पर जो भी हमने वेरिएबल बनाया उसमें कोई चेंजेस करते हैं, कोई वेरिएबल में वैल्यू हम वहाँ पर डालते हैं, और ऑब्जेक्ट 2 द्वारा इसी तरीके से जो मेथड्स हैं एक्सेस करते हैं या वेरिएबल की वैल्यू जो है वहाँ पर हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, तो इन दोनों के लिए उनकी जो वैल्यूज होंगी वेरिएबल की वो अलग अलग होगी, क्योंकि इनके लिए उनकी पूरी एक कॉपी तैयार हो जाती है, जो भी इंस्टेंस वेरिएबल हैं, मेथड्स हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो अगर हम चाहते हैं कि इस तरीके का कुछ हमारे पास वेरिएबल या मेथड हो जो किसी एक ऑब्जेक्ट या किसी अलग अलग ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ना होकर पूरी क्लास से रिलेटेड हो, मतलब यहाँ पे हमने जो भी वेरिएबल्स या मेथड बनाए, जब भी उनका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसकी एक कॉपी तैयार होती जाती है। ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, इनकी अलग अलग कॉपीज होती हैं। तो इस तरीके से अगर हम चाहते हैं कि हम कोई ऐसा मेथड्स बनाएं या फिर वेरिएबल्स बनाएं जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट से संबंधित न होकर पूरे क्लास से संबंधित हो, इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा उसमें चेंजेस की जाती है तो वो चेंजेस सारे ऑब्जेक्ट को मिलेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड न होकर पूरे क्लास से संबंधित होता है। तो इसके लिए हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं, और इस तरीके से बनाए जाने वाले जो वेरिएबल हैं स्टैटिक वेरिएबल्स या स्टैटिक फील्ड्स कहलाएंगे, और जो मेथड होंगे वो स्टैटिक मेथड्स कहलाएंगे। इसके लिए हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं। तो जो हम वेरिएबल्स क्लास के अंदर बनाएंगे या मेथड्स बनाएंगे तो उसके साथ स्टैटिक कीवर्ड का यूज करेंगे। जैसे हम लिखेंगे स्टैटिक इंट ए, इस तरीके से बनाया गया ये वेरिएबल या फील्ड्स ये स्टैटिक वेरिएबल्स है या स्टैटिक फील्ड्स है। इसी तरीके से अगर मैं मेथड बनाता हूँ और सामने लिखते हैं स्टैटिक
वाइट गेट डेटा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ किया हुआ है। तो ये स्टैटिक, ये दोनों ही स्टैटिक वेरिएबल और ये स्टैटिक मेथड्स कहलाएगा। और इसे हम, चूंकि ये किसी ऑब्जेक्ट, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ना होकर पूरी क्लास से रिलेटेड होता है, तो इसको हम क्लास वेरिएबल और क्लास मेथड्स कहते हैं। इस तरीके से बनाया गया वेरिएबल क्लास वेरिएबल्स और इस तरीके से बनाया गया मेथड क्लास मेथड कहलाता है। तो क्लास मेथड या क्लास वेरिएबल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरे क्लास से रिलेटेड होता है। जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएं तो ऑब्जेक्ट आप 1 2 3 4 कितने भी बनाइए, ये किसी ऑब्जेक्ट, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होता। अगर किसी एक ऑब्जेक्ट द्वारा इसमें कोई चेंजेस की जाती है, वेरिएबल्स पे कोई वैल्यू जैसे दी गई, तो अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से आप एक्सेस करेंगे तो वो वैल्यू वहाँ पर मिलेगी, वो चेंजेस आपको मिलेगी, क्योंकि ये पूरे क्लास से रिलेटेड होता है। इसीलिए हम इसे क्लास वेरिएबल या क्लास मेथड कहते हैं। अब इसके लिए कुछ रूल्स हैं जिनको हमें याद रखना होता है। जो क्लास वेरिएबल्स हम बनाते हैं या क्लास, जो जैसे हमने बोला क्लास मेथड्स हम बनाते हैं, ये क्लास लेवल पे बनाते हैं। मतलब अगर आप क्लास के अंदर कोई वेरिएबल बना रहे हैं, जैसे क्लास स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे लिखा इंट x, ये इंस्टेंस वेरिएबल है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिखा स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया, तो अब ये क्लास वेरिएबल या फिर क्लास फील्ड्स है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये क्लास लेवल पर ही बनाया जा सकता है। मतलब डायरेक्ट हमने क्लास के अंदर जो वेरिएबल बनाया है वो इंस्टेंस वेरिएबल होता है, क्योंकि उसकी हर कॉपी हर बार तैयार होती है हर अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन अगर आप स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं तो ये क्लास वेरिएबल होता है, क्योंकि इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड न होकर पूरी क्लास से रिलेटेड होता है। तो क्लास लेवल पर आप स्टैटिक कीवर्ड का यूज यहाँ पर वेरिएबल के साथ कर सकते हैं। इसी तरीके से मेथड्स बनाते समय भी आप स्टैटिक कीवर्ड का यूज करेंगे तो वो भी पूरी क्लास से रिलेटेड होता है, मतलब वो क्लास मेथड्स होता है। अब अगर हम क्लास वेरिएबल या क्लास मेथड्स बनाते हैं तो उनको एक्सेस करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आपको क्लास इंस्टेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। मतलब बिना ऑब्जेक्ट बनाए आप क्लास मेथड्स या फिर क्लास वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं क्लास के नेम से। जैसे हम अगर इंस्टेंस वेरिएबल है तो इस तरीके से लिखते हैं obj डॉट वेरिएबल नेम इज इक्वल वैल्यू। इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं अगर वो इंस्टेंस वेरिएबल है। या इंस्टेंस मेथड है तो हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम, इस तरीके से हम कॉल करते हैं। ये हुआ इंस्टेंस वेरिएबल के लिए या इंस्टेंस मेथड के लिए। लेकिन अगर हमने, जैसा हमने बताया कि स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं और स्टैटिक मेंबर है, यानी क्लास वेरिएबल या क्लास मेथड्स हैं, तो उनके लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आप बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी उनको एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए सिंटैक्स होगा यहाँ पर क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम इज इक्वल वैल्यू। इसी तरीके से आप मेथड भी एक्सेस कर सकते हैं, क्लास नेम डॉट मेथड नेम, और इस तरीके से आप कॉल कर सकते हैं। तो आप यहां देख पाएंगे कि हम जब वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, माना कि ये क्लास वेरिएबल है, क्लास फील्ड्स है, तो आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे क्लास के नाम से उसको एक्सेस कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर द्वारा। इसी तरीके से आप देखेंगे कि मेथड को मैंने लिखा हुआ है क्लास नेम डॉट मेथड नेम। मतलब अगर आपका क्लास मेथड्स है तो आपको उसके लिए अलग से ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप क्लास नेम से ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि दोनों को आप ऑब्जेक्ट बनाकर ऑब्जेक्ट से भी इसी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये क्लास वेरिएबल है, क्लास मेथड्स हैं, तो उसको अलग दिखाने के लिए आप इसको क्लास नेम से एक्सेस करेंगे।
मतलब आप इनके लिए वेरिएबल नहीं भी बनाएंगे, ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे क्लास का, तो भी आप इनको उनके क्लास नेम से एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे बहुत से मेथड्स, ऐसे बहुत से वेरिएबल्स पहले से भी बने हुए हैं, जिससे जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो यूज़ करते हैं, जैसे system.out.println। इस तरीके से और भी चीज़ें हैं जो पहले से बनी हुई है, जिसको हम एक्सेस करते हैं जनरली प्रोग्राम में। तो जब हम इस तरीके से इसको बनाएंगे क्लास मेथड्स या फिर क्लास वेरिएबल, तो स्टैटिक मेंबर्स कहलाते हैं। इनको अलग अलग हम एक प्रोग्राम के द्वारा समझेंगे, जिसमें हम एक प्रोग्राम बनाएंगे क्लास वेरिएबल के लिए, जहां पर हम वेरिएबल को स्टैटिक कीवर्ड के साथ बनाएंगे और उसको एक्सेस करेंगे। और इसी तरीके से क्लास मेथड्स के लिए भी हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, जिसमें हम मेथड्स को स्टैटिक कीवर्ड के साथ बनाएंगे और उसको प्रोग्राम में एक्सेस करेंगे। तो आगे के ट्यूटोरियल्स में हम जो मेंबर्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया, चाहे वो क्लास वेरिएबल हो चाहे क्लास मेथड, उसको अलग अलग एग्जाम्पल प्रोग्राम से समझेंगे। इस प्रोग्राम ने या इस ट्यूटोरियल्स में हमने केवल ये देखा कि स्टैटिक मेंबर्स क्या होते हैं, या उनका यूज जब हम करते हैं तो किस तरीके से उनकी जो कॉपी होती है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग नहीं होती है, उनकी एक ही कॉपी या एक ही लोकेशन जो होती है उनके लिए एलोकेट होती है, और उसके बाद वो सारे क्लास से रिलेटेड होते हैं। मतलब किसी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होते। आप ऐसे क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट बना लीजिए, उनके अगर जो मेथड्स या वेरिएबल स्टैटिक कीवर्ड के साथ बने हुए हैं तो उनकी अलग अलग कॉपी तैयार नहीं होती, क्योंकि वो क्लास मेंबर होते हैं। तो क्लास के लिए, क्योंकि वो क्लास मेथड से क्लास वेरिएबल होते हैं, तो क्लास के लिए उनकी एक ही कॉपी बनती है। अगर किसी वेरिएबल द्वारा आप चेंजेस करते हैं तो दूसरे यानी कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल में कोई वैल्यू आप देते हैं, तो दूसरे ऑब्जेक्ट से एक्सेस करेंगे तो वो वैल्यू आपको मिलेगी। तो आज के ट्यूटोरियल्स में इतना ही। आगे हम इनको एक एग्जाम्पल प्रोग्राम द्वारा समझेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytuxforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।